मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं प्रोफेसर ओम कुमार हर्ष ऑस्ट्रेलिया से एक और नया वीडियो जो कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पर आधारित है, यानी जो ऊष्मा और उष्मा गति की पर आधारित है, पर भेज रहा हूँ। बच्चों, ये बड़ा ही रुचिदायक लेक्चर है और इसमें हम जो हैं ऊष्मा और ऊष्मा गति की मूल बातों पर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। हालांकि अगला व्याख्यान इसके उन्नत प्रश्नों पर आधारित होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊष्मा या तापीय ऊर्जा क्या होती है। बच्चों, तापीय ऊर्जा, जिसे ऊष्मीय ऊर्जा भी कहा जाता है, तब उत्पन्न होती है जब तापमान में वृद्धि के कारण परमाणु और अणु तेजी से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। गर्म पदार्थ के ताप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अब सवाल यह है कि ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है। बच्चों, ऊष्मा जो है एक तरह की ऊर्जा है और ऊष्मा ऊर्जा ठोस, तरल और गैसों में परमाणु, अणु या आयन नामक छोटे कणों की गति का परिणाम है। ऊष्मा ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। दो वस्तुओं के बीच जो तापमान में अंतर के कारण जो है ये ऊष्मा जो है वो प्रवाहित या स्थानांतरित होती है। अब सवाल यह है कि वास्तव में ऊष्मा है क्या। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक स्वरूप है जिसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये ऊर्जा के अन्य रूपों के की नुकसान की कीमत में बनाया जा सकता है, यानी कि ऊर्जा की जो दूसरे स्वरूप है वो जब कम होते हैं तो हम ये जो है वो ऊष्मा ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यह है कि तापमान में जो अंतर होता है जिसके कारण ऊष्मा स्थानांतरित होती है, तो इसके कारण जो है वो जो जो गर्मी पैदा होती है, जो तापमान बढ़ता है, वो कैसे बढ़ सकता है। इसके लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तो है सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, दूसरा है जब रगड़ना, और तीसरा है जलना, जब कोई चीज़ चलती है या कोई चीज़ रगड़ी जाती है। अब सवाल यह है कि जैसे आमतौर से हम कहते हैं कि हमारे शरीर में जो है वो ऊर्जा ये ऊष्मा पैदा होती है। आमतौर से ये होता है कि जब ऊष्मा की विकिरण जो है वो हमारे शरीर में हमेशा विद्यमान रहती है और जब जो ऊष्मा बाहर विकिरण के रूप में जाती है तो शरीर अपना 2/3 गर्मी खो सकता है। ये निर्भर करता है कि बाहर का तापमान कितना है। अब सवाल ये होता है कि ऊष्मा के बारे में एक संक्षिप्त उत्तर क्या है। बच्चों, ऊष्मा एक माध्यम या वस्तु से दूसरे माध्यम या किसी ऊर्जा स्रोत से किसी माध्यम या वस्तु में गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण है। ऐसी ऊर्जा स्थानांतरण जो गति ऊर्जा से होती है वो तीन तरीकों से होती है, या तो विकिरण, या चालन, या संवहन। अब सवाल यह है कि ऊष्मा कितने तरीकों से उत्पन्न की जा सकती है। आमतौर से ऊष्मा को तीन अलग अलग तरीकों से स्थानांतरित या उत्पन्न किया जा सकता है: चालन, संवहन और विकिरण। अब बच्चों से हम बात करते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि गर्मी का अर्थ क्या है। बच्चों, गर्मी का जो विज्ञान है वो हम आमतौर से ऐसे कहते हैं कि ताप में अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब इसका उदाहरण क्या है, ऊष्मा का क्या उदाहरण है। बच्चों, हमारे सौर मंडल में ऊष्मा ऊर्जा का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं सूर्य है, सन है। सूर्य हमें पृथ्वी ग्रह पर गर्म करने के लिए विकिरण भेजता है। जब स्टोव वो टॉप बर्नर का बहुत गर्म होता है तो ये ऊष्मा का ऊर्जा स्रोत होता है। जैसे हमें स्टोव है, बर्नर है। ऑटोमोबाइल में जैसे ईंधन, गैसोलीन, वो है ऊष्मा, उस ऊर्जा के एक अन्य स्रोत भी है। अब सवाल यह है कि ये ऊर्जा आती कहाँ से, ऊष्मा आती कहाँ से। ऊष्मा जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह तथा ऊष्मा का प्रवाह अनुमानित रूप से कहीं बड़े तादाद में होता है जिसको हम टेरावाट कहते हैं। और ये पृथ्वी के अंदर मुख्य दो स्रोत होते हैं जिसको हम मेंटल और क्रस्ट में के रूप से पुकारते हैं। आमतौर से ऐसे कहते हैं कि मेंटल और क्रस्ट में आइसोटोप के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा उत्पादित
रेडियोजेनिक गर्मी और और प्राइमेडिशियल पृथ्वी के निर्माण से बची हुई जो गर्मी होती है वो पृथ्वी जो है वो हमको देती है। क्या अगर हमें पूछते हैं कि उष्मा क्या एक बल है? नो, उष्मा ऊर्जा का एक स्वरूप है, कोई बल नहीं है। संवेग में कोई भी परिवर्तन गैस द्वारा उष्मा को अवशोषित करने के कारण होता है। इससे इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और इसलिए गैस का तापमान बढ़ता है। अब सवाल यह है कि आमतौर से हम कहते हैं कि एक ऊष्माक्षेपी क्या है, अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी क्या है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तब होती है जब ऊष्मा के विकास के कारण किसी निकाय का तापमान बढ़ता है। ये एक ऐसी प्रणाली है जो अपने परिवेश पे गर्मी छोड़ती है और एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन के द्वारा जो जो है वो हम इसको ऐसे कहते हैं कि इस एक्सोथर्मिक परंपरा के अनुसार जो ऊष्मा उत्पादित होती है वो थैले प्रणाली के अभिपारकों की थैली से कम होती है। अब इस बात को स्पष्ट रूप में बताना हम आगे बताएंगे। अब बच्चों आगे ये बोलते हैं कि ऊष्मा क्या है और इसके क्या पदार्थ क्या है। पहली बात यह है कि हम ये कहते हैं कि पहला चालन है जो ठोस या तरल पदार्थ से होता है, जैसे कि दांतों की पट्टी। गर्मी स्थानांतरण का दूसरा रूप संवहन है। जब गर्मी स्थानांतरण होती है संवहन से होती है, या जो तरल पदार्थ या गैसों में होता है जैसे गति में होती है। और गर्मी का जो स्थानांतरण जो तीसरा स्वरूप है उसको हम कहते हैं विकिरण, जो बिना किसी सामग्री के या बिना किसी वाहक के होती है। आम तरीके से हम ये कहते हैं कि ऊष्मा को 3 तरीकों से स्थानांतरित किया जा सकता है: चालन द्वारा, संवहन द्वारा और विकिरण द्वारा। चालन सीधे संपर्क द्वारा एक अणु से दूसरे अणु में उस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। संवहन एक तरल पदार्थ जैसे पानी या हवा द्वारा गर्मी की गति से पैदा होता है। विकिरण, जिसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब सवाल यह उठता है कि ऊष्मा के मुख्य स्रोत क्या है। तो बच्चों, हम आगे के वीडियो में कुछ और ऊष्मा के बारे में बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो मूलभूत बातें समझने के लिए बड़ा ही आपके लिए सहायक होगा। नमस्कार।